प्रीपोजिशन के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के प्रीपोजिशन के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट, सिंस, ऑन, बिफोर और ड्यूरिंग के बारे में कि इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में, और जब इन सभी का यूज किया जाता है सेंटेंस में तो उस सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है इन सभी प्रीपोजिशन का यूज करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में आप इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में कि इन सभी प्रीपोजिशन का यूज किस सेंस के लिए और कैसे किया जाता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट के बारे में कि अबाउट का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए अबाउट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आप सेंटेंस में अबाउट का यूज तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में के बारे में का सेंस आया होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अबाउट का यूज के बारे में के सेंस के लिए किया जाता है। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आते हैं? जैसे आप ये कहते हैं कि मैं इस कलम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसे इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए के बारे में का सेंस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? अबाउट का यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं इस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे I am talking about this book. I am talking about this book. यहाँ पे देखिए अबाउट का यूज किया गया और यहाँ पे जो सेंस आया वो कौन सा सेंस आया? के बारे में के सेंस के लिए। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ, जो क्या है? सिंस है। अच्छा, सिंस का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस में सिंस का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए मैं अगर आपको बताऊं सिंस के सेंस के बारे में, तो देखिए सिंस का यूज आप दो सेंस के लिए करते हैं। पहला क्या है? से, यानी जब समय के साथ से का सेंस आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है? सिंस का यूज करना है। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन होगा जहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा? जब समय के साथ से का सेंस आएगा, और दूसरा जब से। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ सिंस का यूज से के लिए समय के साथ जब से आएगा तब, तो देखिए यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है? कि जब सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो ही आप क्या करेंगे? सिंस का यूज से के लिए करेंगे। और वहाँ पे जो समय होगा वो क्या होना चाहिए? वो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा और किस तरह के सेंटेंस में सिंस का यूज किया जाएगा? जब वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तभी आप वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको क्या करना है? सिंस का यूज जब से के लिए करना है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा? तो देखिए जब आप सिंस का यूज जब से के लिए करते हैं तो वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होना जरूरी नहीं है। वहाँ पे किसी भी टेंस का सेंटेंस होगा, चाहे वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस हो। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जब आप सिंस का यूज जब से के लिए करेंगे तब। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आता है? जब आप ये कहते हैं कि वह जनवरी से यहाँ आ रहा है, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए से का सेंस आ रहा है और समय के साथ से लग के आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन 4 बजे से खेल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोहन हैज़ बीन प्लेइंग, उसके बाद सिंस 4 o'clock, यहाँ पे 4 o'clock। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किया गया। और ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे जो समय है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको फॉर का यूज़ बताया गया है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि फॉर का यूज हम से के सेंस के लिए कैसे करते हैं। फिलहाल अब हम मूव करते हैं यहाँ पे जब से के लिए। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आता है, जब आपको ये कहना होता है कि जब से रोहन यहाँ आया है वह मैच खेल रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस रोहन हैज़ कम हेयर, हो गया, वह क्या कर रहा है, वह मैच खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग द मैच, तो यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किया गया किसके लिए, जब से के सेंस के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। देखिए ऑन का यूज आप कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए आप ऑन का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आप ऑन का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, ऊपर का सेंस आएगा। अच्छा, ये ऊपर का सेंस क्या होता है, देखिए जब कोई एक ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी दूसरे वस्तु पे होता है और वहाँ पे ऊपर का सेंस आता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरा किताब टेबल पे है, मेरा किताब मेज पे है, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं माई बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे देखिए माई बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन का यूज किया गया। अब देखिए किताब कहाँ पे है, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, यानी एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, एक वह ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑन का यूज करेंगे ऊपर के सेंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यूज़ है ऑन का वो कहाँ पे है, देखिए आपको बताया गया है कि दिन और तारीख, यानी जब आपके सेंटेंस में दिन और तारीख मेंशन होगा, ठीक है, चाहे दिन के बारे में मेंशन हो चाहे वो तारीख के बारे में मेंशन हो, अगर दिन और तारीख के बारे में मेंशन किया जा रहा है तो वहाँ पे आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा दोस्त 2 जनवरी को आएगा, यहाँ पे देखिए 2 जनवरी क्या है, 2 जनवरी ये तारीख है। अच्छा, मेरा दोस्त सोमवार को आएगा, यहाँ पे देखिए सोमवार क्या है, दिन है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त 2 जनवरी को आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड विल कम, हो गया, ऑन टू जनवरी। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑन का यूज कैसे डेट के लिए किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दिन। यहाँ पे देखिए दिन क्या है, जब आप ये कहते हैं कि आपको सोमवार को स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखते हैं यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन मंडे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऑन का यूज यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। यहाँ किसके साथ, यहाँ पे आपने डेट के साथ और यहाँ पे आपने किसके साथ, डे के साथ, ठीक है। तो जब भी डे और डेट के साथ आपको क्या करना हो, आपके सेंटेंस में मेंशन किया गया हो, तो आप इनके साथ ऑन का यूज करिए। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड यूज़ के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके सेंटेंस में जब दिशा बताने को लेके बात किया गया हो, जैसे क्या हो, बाएं तरफ या दाएं तरफ। जैसे आप ये कहते हैं कि आपको बाएं तरफ चलना चाहिए या आपको दाएं तरफ चलना चाहिए, या मेरा दोस्त दाहिने तरफ खड़ा था या मेरा दोस्त बाएं तरफ खड़ा था। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, जब आप दिशा बताते हैं तो वहाँ पे आप ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है। अच्छा, हम इसको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपको दाएं तरफ चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे you should go on the right side। यहाँ पे देखिए आपको क्या कहाँ चलना चाहिए, आपको दाहिने तरफ चलना चाहिए। ऑन का यूज किया गया प्रीपोजिशन के तौर पे, ठीक है। अगला
सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि वह बाईं तरफ चल रहा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी ऑन का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप क्या करते हैं, दिशा बताते हैं, तो वहाँ पे ऑन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि क्या है, बिफोर है। अच्छा, बिफोर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है। देखिए, बिफोर का यूज आप पहले के सेंस के लिए करेंगे और सामने के सेंस के लिए भी आप बिफोर का यूज करते हैं। जैसे पहले क्या कि वह सोमवार से पहले आएगा या मैं सोमवार से पहले आ जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए पहले। अच्छा, ये पहले किसके साथ, ये समय के साथ आएगा। ठीक है, पहले। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं सोमवार से पहले आ जाऊंगा, तो सोमवार क्या है, एक समय है और समय से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामने। अच्छा, सामने जैसे फेस टू फेस। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ या आप मेरे सामने खड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए फेस टू फेस जब होगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन होगा, तो वहाँ पे आप बिफोर का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना हो, यानी पहले के सेंस के लिए आपको सेंटेंस लिखना हो या सेंटेंस ऐसा आता हो, ठीक है, कि मैं सोमवार से पहले आऊँगा या मेरा दोस्त सोमवार से पहले आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आई विल कम बिफोर मंडे। ठीक है, आई विल कम बिफोर मंडे। मेरा दोस्त सोमवार से पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड विल कम बिफोर मंडे। यहाँ पे देखिए बिफोर का यूज किया गया। ठीक है, अब हम सामने के लिए, जैसे अगर आपको ये कहना हो कि वह मेरे सामने खड़ा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी। यहाँ पे देखिए बिफोर का यूज किया गया सामने के सेंस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रीपोजिशन के बारे में। यहाँ पे देखिए लास्ट प्रीपोजिशन क्या है, ड्यूरिंग का यूज आप कहाँ पे करते हैं, के दौरान के सेंस के लिए। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि वह मैच के दौरान चोटिल हो गया या उसे चोट लग गई, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया के दौरान का सेंस अगर आएगा तो आपको ड्यूरिंग का यूज करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अबाउट का यूज करते हैं के बारे में, के सेंस के लिए, सिंस का यूज करते हैं से और जब से के सेंस के लिए, ऑन का यूज करते हैं ऊपर, दिन और तारीख के साथ दिशा बताने के लिए, बिफोर का यूज करते हैं पहले और सामने के सेंस के लिए, और ड्यूरिंग का यूज आप करते हैं के दौरान के सेंस के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।